Good evening, students. Good evening. Good evening. आई होप एंड विश कि आप लोग बहुत अच्छे से विंटर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, नहीं? No, sir. अच्छा, कोई बात Yes, नहीं, sir. थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो Yes, चलता sir. है। ओके, अब लास्ट डे जो मैं हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट, प्लीज एवरीवन पुट योर टर्न योर माइक ऑफ, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। तो आप लोग माइक ऑफ कर दीजिए। एक मैं स्क्रीनशॉट से कर देता हूँ, तो फिर कुछ बच्चों के लिए जो नहीं आए हैं, सो दैट दे कैन join us. And the next thing about our chapter was customizing and embedding multimedia components in web pages. And last day we have we have discussed about the things learning objective, what is introduction, and resources requirement, customizing and embedding multimedia components in web pages. And we also have seen the advantages and disadvantages of using multimedia on web pages, in which we have seen the advantages like as greater immersion, enhanced page ranking for SEO, better branding, and whatever the term about disadvantages, that is potential damage to search engine ranking, loading times, compatibility. तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था. Am I right? Yes, sir. Okay. Now the turn is now we are going to discuss the compatible multimedia formats for web pages. Which file format will be supportive for the web browser or web pages? So going to see and discuss about some of them. मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके बारे में आप लोग एक बार देख लेना एंड यहाँ पर फाइल फॉर्मेट के बारे में है तो थोड़ा सा हम इसको प्रीव्यू में लेना चाहेंगे. So going to discuss about the images. A single still video image, whether created by a drawing or paint program or scanned from a book or grabbed with a video camera, can be stored in any wide variety of file formats. Okay. The data will be stored in a REST. Yes. सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? हाँ, आप लोगों को नहीं आ रही है? No, sir. आपने No, sir. आपने नहीं किया शायद. तो बताना चाहिए था. Okay. अब तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? No, sir. ओके, अभी ठीक है? अभी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जिसमें स्टार्ट किया उसमें बोलना चाहिए था ना. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. तो यहाँ तक तो ठीक था. और कंपेटेबल मल्टीमीडिया फॉर्मेट की जब बात कर रहे थे वेब पेजेस में जो मल्टीमीडिया फॉर्मेट, क्योंकि देखिए वेब पेजेस में जरूरी नहीं है कि आप लोग जितने भी आप लोगों के पास फोन है, कैमरा है, अलग अलग टाइप के कैप्चरिंग कैमरा, जैसे कोई स्कैनर से लाइक एज प्रिंटर के साथ जो स्कैनर आता है, स्कैनर इंडिविजुअल जो आता है, उससे आपने कोई फोटो ली तो वो फॉर्मेट अलग होता है. फिर आपने किसी कैमरे से ली उसका फाइल फॉर्मेट अलग होता है. इस तरह डिफरेंट फाइल फॉर्मेट होते हैं हमारे पास. इमेजेस के फाइल फॉर्मेट अलग हो गए, वीडियो के अलग हो गए, ऑडियो के अलग हो गए. जब आप देखोगे एक ही कैमरे से जब आप पिक्चर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आपने पिक्चर क्लिक किया, ठीक है, उसका फाइल फॉर्मेट अलग हुआ, स्क्रीनशॉट लिया, उसका फाइल फॉर्मेट अलग हो जाता है. जब वीडियो आप बनाते हो तो आपके फोन के वीडियो का आपके फोन का वीडियो, फिर अगर आपके पास कोई कैमरा है अलग से डिजिटल कैमरा है, उसकी फॉर्मेट अलग हो जाती है. जैसे आपके फोन में वॉइस मैसेज आते हैं या रिकॉर्डिंग होती है तो रिकॉर्डिंग की फाइल फॉर्मेट अलग हो जाती है, सॉन्ग्स की फाइल फॉर्मेट अलग होती है. अगर आपने सॉन्ग डाउनलोड किया है तो उसकी भी फाइल फॉर्मेट अलग होती है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड बाय द वेब पेजेस और वेबसाइट. ओके, नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग. So very first line about this is a single still video image were created by a drawing or paint program or scanned from a book or grabbed with a video camera. So can be stored in any of a wide variety of formats. The data will be stored in a raster or vector file format. The raster image is one composed of a field of pixels is characterized by a color and is usually created in Paint program. By scanning a picture or by grabbing an image, a vector image is created almost always by a drawing or computer-aided designing program and consists not of pixels but objects such as curves, shapes and characters. तो यहाँ पे एक टर्म आया हमारा raster image और
वेक्टर इमेज, ठीक है। एक रेस्टर इमेज है, एक वेक्टर इमेज है। दोनों में फर्क क्या होता है? रेस्टर में जो होते हैं पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं, जबकि वेक्टर इमेज में क्या होते हैं? अलग-अलग वहां पर शेप एंड साइज होते हैं, लाइक एज कर्व, शेड्स, कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट। नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन से बनते हैं हमारे। दिस इज कॉल्ड योर वेक्टर इमेज। एंड रेस्टर इमेज में क्या होती है? वो पिक्चर एलिमेंट से बनते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे एक यस सर। अच्छा थोड़ा थोड़ा ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज रेस्टर इमेज, व्हाट इज वेक्टर इमेज। तो रेस्टर में क्या होगा? दैट इज कलेक्शन ऑफ रेस्टर इज कंपोज्ड ऑफ अ फील्ड ऑफ पिक्सेल्स, ठीक है। फील्ड ऑफ पिक्सेल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय कलर एंड यूजुअली क्रिएटेड इन पेंट प्रोग्राम बाय स्कैनिंग ए पिक्चर और ग्रैबिंग एन इमेज। किसी स्कैन को इमेज से किसी पिक्चर को क्लिक करना, कहीं पेंट बनाना, उससे जो बनता है हमारा पिक्चर एलिमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड योर रेस्टर इमेज। और वेक्टर इमेज में क्या होता है? वेक्टर इमेज में आप ऑलवेज बाय ड्राइंग और कंप्यूटर प्रोग्राम एंड कंसिस्ट नॉट ऑफ पिक्सेल्स। ये पिक्सल की जगह, पिक्चर एलिमेंट की जगह क्या कंसिस्ट करते हैं? ऑब्जेक्ट को, लाइक एज कर्व, शेड्स, कैरेक्टर एंड जो भी आपके ऑब्जेक्ट आते हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। दिस इज वेक्टर एंड रेस्टर इमेज। नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग. Raster format can be generally separated into two categories: loosely format and loose resolution when converted to, while looseless format preserve images information. For example, यहाँ पे raster format को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। loosely format, loose resolution when converted to, while looseless format preserve image information. For example, when converting from a GIF looseless or to a JPEG, that is lossy, some information is lost. However, loosely formats tend to be much smaller than their looseless counterparts, and for most photographic images there will be almost no objective difference. अब यहाँ पे एक चीज आपको देखेंगे, जैसे GIF आप लोग देखते होंगे, GIF जो आप लोग यूज करते हो आजकल जो फोन में या फिर और भी आप एप्लीकेशंस पे देखते हो, GIF क्या होता है? जो आपको इमेजेस तो होती है बट वो आपको एनिमेटेड दिखती है, दैट इज GIF। यूज किया आप लोगों ने GIF? यस सर। Yes, sir. तो उसकी पिक्चर Yes, sir. We also created it. yes, in the field of in the chapter of animation ना? Animation. हाँ, तो जब आप लोगों ने क्रिएट किया था तो वहाँ पे देखोगे पिक्चर की क्वालिटी जो है ना, पिक्चर की क्वालिटी काफी डाउन होती है, पिक्चर की क्वालिटी काफी डाउन होती है। दिस इज कॉल्ड लॉसलेस, ठीक है। तो ये जेपीजी ये लूजी होती है, ये लॉसलेस होते हैं, ठीक है। जेपीजी होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये दो तरह के फॉर्मेट के बारे में बताया गया, एंड दिस इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ रास्टर फॉर्मेट, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। And for most photographic images, there will be at most no subjective difference. The following list of image file format is not inclusive but describes the format that comprises the majority of files encountered on the internet. All of the following formats are raster format unless otherwise stated. अब raster image क्यों यूज किया गया? कोई आंसर बता सकते हैं यहाँ पे raster image को क्यों यूज किया गया, vector image को क्यों नहीं यूज किया गया? कोई बताएंगे आंसर? यहाँ पर लॉसलेस और लूजी फॉर्मेट्स को यूज करने का रीजन बताएंगे आप लोग? वेब पेज में हम लोग लॉसलेस और लूजी फॉर्मेट को यूज करते हैं, उसका रीजन क्या है? सर क्या क्वेश्चन पूछा? मेरा क्वेश्चन ये है कि वेब पेजेस में हम लोग लॉसलेस या लॉसी फॉर्मेट्स का यूज करते हैं, व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट? रास्टर फॉर्मेट की कैटेगरी है, सॉरी इसको वेब पेज में, हाँ, इसको पिछले चैप्टर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ना थोड़ा सा। पिछले चैप्टर से जब कनेक्ट करेंगे तो आपको वहां पर जब हम लोग देख रहे थे कि मल्टीमीडिया इमर्शन के, मल्टीमीडिया को एम्बेड करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिखाई दिए थे आप लोगों को। अगर मान लो कि वेब पेज पे बहुत हैवी साइज, बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी की यहाँ आप वीडियो वगैरह दे दोगे या पिक्चर्स दे दोगे, तो क्या होगा फिर आपका? फिर क्या होगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे वेब पेज पे, वेबसाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ याद आ रहा है? लोड होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। लोड होने में टाइम लगेगा उसमें, एंड फिर आपकी
वेब पेज की साइज को वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। हाँ, Yes, sir. बहुत सारे Yes, sir. वेबसाइट हैं जो स्पेसिफिकली वो इमेजेस के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के इमेजेस आपको दिखाई देते हैं। बट मोस्ट ऑफ जो वेबसाइट बनते हैं वो इस तरह के इमेजेस को यूज करते हैं जो बिल्कुल लूजलेस फॉर्मेट में होते हैं या लूजी फॉर्मेट में होते हैं, उन सबको यूज करते हैं, GIF वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो आंसर मिल गया। और ये जो कैटेगरी है ये रेस्टर फॉर्मेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? रेस्टर फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। इज दैट ओके ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए, sir. अब देखते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेट है .gif which stands for graphics interchange format, ठीक है। graphics interchange format is a graphic file format originally popularized by Compuser. GIF files are encoded 256 color 8-bit images which use a lossless compression technique and can be opened by almost all graphic programs include XV, LView and Photoshop। तो ये क्या कहते हैं .gif जो होता है दैट इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। यहाँ पे जो आपके इमेजेस होते हैं ये लॉसलेस होते हैं, कंपैरिजन टेक्निक, क्योंकि इसके फॉर्मेट को लॉसलेस बनाया जाता है एंड टेक्निक भी ये ऑलमोस्ट आपके हर एक ग्राफिक्स लाइक एज एलव्यू एंड फोटोशॉप इन सबको सपोर्ट करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई GIF का यूज करते हैं। अब इसी तरह आपका है .jpg, .jpeg, these are all are the extension of the file, ठीक है। जब आप फाइल क्लिक करोगे या कोई फोटो सेव करोगे तो वहाँ पे आपको एक्सटेंशन जिसमें क्लिक कर रहे हैं वहाँ तो कुछ नहीं दिखेगा। जब फाइल के नेम को आप देखने जाओगे तो वहाँ आपको दिखाएगा दिस इज .gif, दिस इज .jpg, .jpeg, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इसी तरह यहाँ पर और भी फाइल फॉर्मेट्स हैं। .jpg stands for Joint Photographic Expert Group। JPG more accurately, GIF files are true color and images that are compressed using a lossy compression algorithm called JPEG. Okay, now this means that files may degrade in quality when they are JPEG encoded. However, the degradation is not noticeable for most scanned photographs and images with smoothly colored area. Do not use JPEG encoding online art or cartoon images. JPEG files are significantly smaller than most other formats and can be opened and saved with many graphics programs on all formats. तो यहाँ पे बताया गया JPEG या JPG फॉर्मेट जो यूज करते हैं ऑलरेडी वो कंप्रेस्ड फाइल यूज होता है, बट वो क्या होता है कि आपको नॉर्मल जैसे आप देखना चाहेंगे तो वो नॉर्मली आपको फर्क नजर नहीं आएगा अपने पिक्चर्स में, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग JPG या JPEG या यहाँ पे जो भी फॉर्मेट्स हैं उनको यूज करते हैं, ठीक है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर और भी इसी तरह पिक्चर्स हैं, यहाँ पर और भी ये सभी हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, चलो देख लेते हैं। ये हो गया आपका .ps, .eps, .epsi, पोस्ट स्क्रिप्ट PS यूज किया जाता है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट EPS यूज किया जाता है, एंड इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट विद प्रीव्यू इमेज दैट EPSI or all vector image file format. They are mainly used to store printed or printable document and are in widespread use. अब इसको यूज ठीक है इसका यहाँ पे इसके एक्सटेंशंस को यहाँ बताया गया है। They are mainly used to store printed or printable document and widespread use यहाँ पे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर फिर PDF जो आप लोग ज्यादातर यूज करते हैं .pdf स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड इज क्रिएटेड बाय एडोबी एक्रोबैट। ये एडोबी का है PDF, ठीक है। एंड एनहांसमेंट ऑफ द पोस्टस्क्रिप्ट लैंग्वेज PDF files contain all the same text and page layout information but can include many www features such as images, links and heading reference. PDF files can be viewed using Adobe Acrobat software. अब PDF फाइल को PDF फाइल को क्या होता है कि दैट इज एक ऑर्गेनाइजेशन है Adobe, तो Adobe का अपना एक फॉर्मेट है दैट PDF यूज करता है। जैसे आप लोगों ने देखा था AVI एडिटर, AVI कॉपियर या AVI जिसमें आप लोग देखना मूवी को एडिट करना सीखते थे AVI एडिटर में, ठीक है। तो वो AVI का था,
इसी तरह यहाँ पर पीडीएफ है, एडोबी का है। इसके लिए क्या करना है, जब पीडीएफ कोई फाइल होती है तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पास एडोब रीडर है या नहीं। नहीं, आप लोगों के फोन में ऑलमोस्ट एडोब रीडर होगा जिसके थ्रू हम पीडीएफ को रीड करते हैं, ठीक है। यस सर है। तो ये एडोबी का एडोबी ऑर्गेनाइजेशन है, एडोबी एक्रोबैट, जिसके थ्रू ये फाइल फॉर्मेट को बनाया गया। अच्छा, पीडीएफ के बारे में मैं एक चीज बता दूं, दिस इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। होता क्या है, जैसे आप लोग ने मान लो कि आपने वर्ड की कोई फाइल बनाई, वर्ड की फाइल बनाई, आपके पास वर्ड 2007 था और मेरे पास वर्ड 2010 है। तो जब आप अलाइनमेंट सेट करते हो, कुछ सेटिंग्स करते हो, तो सेटिंग में क्या होता है, जब मेरे पास आएगा तो अकॉर्डिंगली मेरा जो जब मैं आपकी फाइल को ओपन करूंगा तो क्या होगा, वो हमारे जो मेरे पास एप्लीकेशन पड़ा हुआ है जो 2010 का वर्जन है, वो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज हो, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, लाइक अलाइनमेंट चेंज हो गया, स्पेसिंग चेंज हो गई, कुछ भी चेंज हो जाता है, तो फिर वहाँ क्या होता है, फॉर्मेट आपकी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपने दे दिया उस चीज को, तो फिर वो क्या करता है, एज इट इज ही वहाँ पे रीड करता है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि पीडीएफ फाइल में एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये पीडीएफ है जो हम लोग अभी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे चल रहा है, दिस पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो किसी भी चाहे आप अपने मोबाइल में खोल लो, कंप्यूटर में खोल लो, ये ऐसा ही दिखेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल भेजी है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया है, जैसे वर्ड की फाइल सेंड करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंस हो जाता है ना। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो ठीक है, अगर नोटिस नहीं किया हो तो इस चीज को देखना। इसलिए लोग कहते हैं कि मुझे मैंने किया है, पीडीएफ में नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए लोग कहते हैं कि पीडीएफ फाइल सेंड कर दो, ठीक है। वो वर्ड एक्सेल फाइल नहीं होते, बोलते हैं पीडीएफ सेंड कर दो। ओके ओके, नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट .tif.tiff tagged image file format. Files are uncompressed true color images. Most graphic programs allow you to store TIFFs with compression. These files can be opened by many graphics programs including XView, LView and Photoshop. जब किसी भी पिक्चर को दूसरे एप्लीकेशन के साथ खोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत कुछ चेंजेस आपको दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैसा जो अपने वेब ब्राउज़र पे यूज़ करते हैं, मैक्सिमम ऐसे फाइल होते हैं जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को सपोर्ट करें, ठीक है। .tga that is tagged files like TIFFs are uncompressed true color 24-bit images. They can be opened by many graphics programs including XV, LV and Photoshop. PICT की बात करें, PICT file is standard Macintosh image file format and can be either a raster image or a vector image depending on the program that created it. Most Macintosh application will open them. ये .PICT जो है वो Macintosh ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है जो मोस्ट ऑफ द Macintosh सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं ये विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकिंटोश का अलग, जैसे एप्पल वगैरह का यूज करते हैं तो वो मैक, आप लोग बोलते हो मैक के फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। दैट मैक इज स्टैंड्स फॉर मैकिंटोश, ठीक है। दिस इज मैकिंटोश। .bmp की बात करें, bmp फाइल्स आर विंडो बिटमैप फाइल्स। दे आर यूजुअली 8-bit कलर इमेज 256 कलर एंड कैन बी व्यूड बाय many programs including window paintbrush. bmp files can be used as background for the window desktop. जैसा आप लोग देखते होंगे ना कि जब आप लोग पिक्चर MS पेंट पे काम करते होंगे तो MS पेंट पे जो काम करते हैं ना उसकी जो फाइल सेव होती है वो .bmp पे होती है, ठीक है। तो उसका फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो .bmp होता है, ओके। एंड this is PCX. A PCX is a chatsoft paint file. PCX are openable by window paintbrush. तो ये फाइल आपका paintbrush के साथ खुलता है, okay? And there are many .pbm, .ppm, .pgm, portable bitmap, portable pixmap, and portable graymap are all file formats used by PB tools set of Unix graphics utilities. Most commonly used of Unix workstation, they are openable by Photoshop in addition to XP. जिस तरह मैंने अभी बात की विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैकिंटोश का है, इसी तरह यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज वेरी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सर्वर पे काम करते हैं वो यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। ये काफी सिक्योर होता है, यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सिक्योर होते हैं। नाउ गोइंग टू सी द PhD किसी को कुछ बोलना है?
चलिए मैं इसको प्रीव्यू में ले रहा हूँ अभी। .psd signifies an Adobe Photoshop graphic file। ये भी आपका psd है, Adobe का है, that is graphics file है। psd Adobe Photoshop graphics file, they are openable on Pentium and Macintosh system by Adobe Photoshop। ये Adobe Photoshop के अगर आपके पास एप्लीकेशन है तभी ये ओपन होगा, ठीक है। .cvs CVS is a vector graphic file format and is openable by Canvas। ये .cvs जैसे आप लोग ना जैसे कोई कॉन्टेक्ट वगैरह, कॉन्टेक्ट जो लिस्ट होता है ना, कॉन्टेक्ट को जब एक्सपोर्ट करोगे ना तो वो .cvs फाइल फॉर्मेट में आती है हमारे पास, ठीक है। कॉन्टेक्ट को जब शेयर करते हैं कॉन्टेक्ट को, वहाँ पे .cvs फाइल यहाँ पे दिखाई देता है। ये CVS is a vector graphic file format and is openable by Canvas। .cgm एक आप लोग फोन कॉन्टेक्ट को शेयर किया है कभी आप लोगों ने? फोन कॉन्टेक्ट को शेयर तो वो Yes, sir. तो वो ना मैंने जो व्हाट्सएप पे शेयर करते हो वो नहीं है, एक और शेयरिंग है, मैं अभी मिस कर रहा हूँ उस चीज को, एंड आई विल आल्सो नॉट गोइंग टू रिकॉल दैट, बट मैं आपको कभी दिखाऊंगा ये, ठीक है। .cvs Sir, Bluetooth के थ्रू? हाँ, ब्लूटूथ के थ्रू आप जब शेयर करते हो तो .cvs फॉर्मेट दिखाता है, ओके। हाँ ठीक है, मैं उसको इसकी मतलब वो माइंड से हट रहा था, ठीक है, थैंक यू। .cgm a computer graphic meta file। cgm is also a vector format and can be opened by Canvas and Claris Draw। अब .wpg are word perfect graphic file that can be opened with LView, and WMF files are window meta files that can be opened by Canvas। .xpm, .xbm, xpixmap or xbitmap files are usually small files used in the X window system। So these are the things. A different file format work with different programs. Although most of the drawing or paint programs will read and write JPEG, GIF, and TIF formats. GIF and JPEG formats are popular for FTP file transfer protocol. तो इसलिए GIF and JPEG को यूज करते हैं. And the WWW because they are much smaller than other formats, so more of them can be stored। GIF and JPEG formats are not compressible। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड फाइल होते हैं, GIF एंड JPEG जो होते हैं ऑलरेडी कंप्रेस्ड फाइल होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज सेइंग GIF एंड JPEG फॉर्मेट्स आर नॉट कंप्रेसिबल, सो इट इज जनरली अ वेस्ट ऑफ एफर्ट टू रन ए कंप्रेशन प्रोग्राम ऑन दैट। अब इसको अगर कंप्रेस कर लिए, ऑलरेडी बहुत छोटे साइज में होता है, इसको कंप्रेस करना आपको कर रहा है कि बेकार होगा, कोई फायदा नहीं है इससे। however other file format often compressed by large amount, PICT and TIF format work best with word processing and desktop publishing program like Microsoft Word 6.0 and Adobe PageMaker 6.0। and in the similar way, जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे ये इमेज के फाइल फॉर्मेट है, इसी तरह मूवी के फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, एंड इसी तरह साउंड के फाइल फॉर्मेट है। तो आई एम नॉट गोइंग टू सी इट, आप लोग इसको वन बाय वन देख लेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएंगे। इज दैट ओके? ओके सर। अगर वैसी कोई जरूरत हो तो हम उसको फिर देख लेंगे, ओके। Now going to see the next thing about multimedia on the web page. Multimedia on the web. Once you have the appropriate software, you have to configure your W3 browser to automatically play or display any downloaded multimedia file. This procedure varies by both platform and software, but is somewhat similar. Helper application are program which can stand on their own but are referred to from within a www browser to enhance its capability to display multimedia file format. Normally, you must tell your browser which program to use for which format. In contrast, since Netscape Navigator is the most popular www browser for most computer platform, it is method of setting and using helper application is be described below। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो वेबसाइट होते हैं, वेबसाइट में क्या होता है कि वेबसाइट हैविंग द बंडल ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडेड, बहुत सारी एप्लीकेशंस को वहाँ पे पहले से सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। फिर भी अगर कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत होती है तो वहाँ पे लगाया जाता है। अगर वहाँ पे ऐड ऑन नहीं किया जाए तो इट में कि जो भी फाइल वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो फाइल वहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी। जस्ट लुक्स लाइक कि अगर हमारे वेब ब्राउजर में मान लो PDF एडिटर नहीं है, PDF रीडर नहीं है, तो फिर यहाँ पे PDF की फाइल ओपन नहीं होगी।
अगर हमारे पास अलग अलग जैसे फ्लैश प्लेयर के बारे में पिछले दिन बताया था, फ्लैश प्लेयर नहीं है तो वो फ्लैश प्लेयर यहाँ पे रन नहीं करेगा। एंड अगर किसी भी अलग से चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन को ऐड करते हैं। गेट एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्सटेंशन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए अवेलेबल है। थीम फॉर एज वेब ब्राउजर, यहाँ पे थीम है आपके लिए। एडिटर्स, यहाँ पे देखिए ये सभी थीम्स हैं आपके लिए, थीम को आप अप्लाई कर सकते हैं। एडिटर्स पिक्स, ठीक है, यहाँ पर कुछ आपके पिक्स जैसे ये नेटफ्लिक्स पार्टीज नॉट, फिर जूम एप्लीकेशन। जैसे मान लो कि मैं जूम के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट होना चाहूँगा, तो अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा जूम को, ठीक है, जैसे वेब ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, हमारा जूम मीटिंग नहीं स्टार्ट, हमारी जूम मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। फिर अगर कोई ऑफिस का पैकेज है, ऑफिस की कोई फाइल है, एमएस ऑफिस की कोई फाइल है, अगर ये इंक्लूडेड है तो ऑफिस की फाइल हमारी ओपन होगी, अदरवाइज ओपन नहीं होगी, ठीक है। एंड दिस इज स्टैंडिंग। देखते हैं क्या क्या ऐड ऑन है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्विक सर्च, ठीक है, इस एप्लीकेशन को अगर मैंने कर लिया तो फिर जैसे इसको मैंने गेट कर दिया तो ये हमारी वेब ब्राउजर में ये एम्बेड हो जाएगा और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, सर्च इंजन हमारा वर्क करेगा, वो बिंग का सर्च इंजन होगा। फिर इसी तरह मल्टीफाइंड है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि पिक्चर्स या वीडियो वगैरह डाउनलोड नहीं हो रही है, तो वहाँ अगर आईडीएम यूज कर रहे हो तो ये क्या करता है, आपको कंफर्टेबल बनाता है कि आप यूट्यूब के वीडियोस वगैरह को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है आपका टॉप एड्स ऑन। फिर गेट स्टार्टेड्स हैं, दिस इज, एंड फिर थीम्स हैं, ठीक है। कुछ थीम्स हैं जो थीम्स आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो एंड वो आपको सपोर्ट करेगा। तो एक थीम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कोई, तो यहाँ पे एक थीम आपका ऐड थीम यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। एंड सिमिलर वे कैटेगरी एक्सेसिबिलिटी, ब्लॉगिंग, कम्युनिकेशन, डेवलपर टूल, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, वेदर, फोटोज, प्रोडक्ट, इस तरह बहुत सारे टूल्स हैं जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्राउजर सपोर्ट करते हैं उनको, और आप ब्राउजर आपका कंपेटेबल होता है उस फाइल फॉर्मेट के साथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हो मुझे? यस सर, क्लियर है। हाँ, तब तक आप लोग यस करते रहो, मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ। यस नो कर दो जिसको भी कुछ Okay, पूछना है, sir. थोड़ा सा यस नो तो कर लो। नहीं, ओके, चैट बॉक्स में टाइप आप लोग तो और ज़्यादा आलसी हैं। देखो ये एक्सटेंशन हमारे वेब ब्राउज़र पे, sir. ये एक्सटेंशन हमारे वेब ब्राउज़र पे आ गया एंड देखते हैं कैसा दिखता है। अच्छा दिखता है, ठीक है। Okay. Now the next thing is Netscape for Macintosh or IBM compatible computers can be customized to automatically respond to almost any file format and portal to do this. तो Netscape for ये जो Macintosh के लिए है, Netscape का नेविगेटर है, Netscape का वेब ब्राउज़र है, एंड IBM compatible computers can be customized to automatically respond. तो मोस्ट ऑफ द फाइल फॉर्मेट को क्या करते हैं, वो खुद ही रिस्पॉन्ड करते हैं, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द फाइल फॉर्मेट जो होते हैं सपोर्टिव वो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई, कोई वेब पेज बनाया, और उसमें कौन कौन से फाइल फॉर्मेट रख रहा हूँ, किस तरह की इमेज डाल रहा हूँ, किस तरह की ऑडियो डाल रहा हूँ, किस तरह की वीडियो डाल रहा हूँ, अगर मान लो कि अगले के सिस्टम पे वो सपोर्टिव नहीं होगा तो फिर हमारे वेब ब्राउजर पे वो जो पिक्चर्स होगी वो डिस्प्ले होगी नहीं। डिस्प्ले नहीं होगी तो एक आपका बैड इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे, है ना। मान लो कि हमने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर डाल के रखी है, जब अगले ने आपके सिस्टम पे ओपन किया, उसको ब्राउज किया, तो पता चल रहा है वो इमेज लोड हुई नहीं रहा, वो इमेज खुल ही नहीं रही है, तो एक बैड इंप्रेशन जाता है ना वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि आप ऐसे पिक्चर्स को, ऐसे इमेजेस को, ऐसे मल्टीमीडिया फाइल को यूज करो जो कि मैक्सिमम ब्राउजर के साथ सपोर्टिव हो और वो लोड होने में आपका कम टाइम लगा है, ठीक है। Now pull down the options menu and select preference from the selection box at the top of the window that opens choose helper application. Now find the row corresponding to the multimedia file format you wish to automate with a helper application and select the radio button corresponding to the action you wish to Netscape to take. Save launch helper application or use Netscape built-in viewer. If you want to Netscape to open a helper option, you must click once on browse and select an appropriate program. ये Netscape Navigator browser जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जैसे ही वहाँ पे आप helper ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, वहाँ पर आप लोग जिस भी फाइल्स आपको सपोर्ट करने के लिए चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, अदरवाइज अनचेक कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये
माइक्रोसॉफ्ट के एज हमारा जो वेब ब्राउजर है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर मैं यही गूगल क्रोम का ब्राउज करना चाहूँगा तो गूगल क्रोम पे एक्सटेंशन के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक्सटेंशन अगर मैं लेना चाहूँ, दिस इज द एक्सटेंशन, ये सिंबल है एक्सटेंशन का, यहाँ पे देख रहे हैं। जैसा आप लोग पजल कभी पजल वगैरह बनाते होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये करता है एक्सटेंशन के लिए। ओके, मैनेज एक्सटेंशंस, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं आपके पास। जैसे देखिए वो फुल पेज स्क्रीन कैप्चर, अगर मुझे फुल पेज स्क्रीन कैप्चर करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो ये है आपका, इसलिए मैं जो भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन करता हूँ, उसके सपोर्ट से आपको फुल स्क्रीन का कैप्चर दिखाई देता है। गूगल डॉक्स ऑफलाइन, जो भी गूगल डॉक्स होते हैं इसके कारण हमारा ओपन होता है, ठीक है। एंड देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस, क्रोम एप्लीकेशन, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा ना तो फिर हमारी गूगल डॉक्स या गूगल शीट्स यहाँ पे ब्राउज नहीं होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखता हूँ कि मैंने गूगल शीट को, गूगल डॉक्स को एंड गूगल स्लाइड तो नहीं है बट इन दोनों लोगों को मैंने डिसेबल कर दिया। नाउ गोइंग टू सी, देखते हैं क्या होता है, इज दैट ओपनिंग और नॉट। आई थिंक इट शुडंट बी, बट स्टिल लोडिंग, कुछ ना कुछ एरर तो देगा। सो आई थिंक दिस विल शो द एरर। आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा। या ऐसा होता है कि जब हम इसको रिस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के बाद ये एक्शन में आएगा एंड फिर हमारा वो गूगल की फाइल जो एक्सेल सीट होती है, ये वर्कशीट, ये सब यहाँ पे ओपन नहीं होगा। सपोर्ट तो मैंने ऑफ किया है, इसमें मुझे कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़े, ऐसे ब्राउजर रिस्टार्ट करना पड़े। जो ब्राउजर को रिस्टार्ट कर दिया मैंने, बट इट्स स्टिल लोडिंग, तो इसमें यहाँ पे ब्राउज कर दे, ठीक है। तो इसमें वो आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ही मैंने एक्सटेंशन के लिए किया है तो वहाँ पर आपका क्या होगा, चलो सपोर्ट कर दिया अभी, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ठीक है। इसको रिमूव अगर कर दें, गूगल क्रोम एप्स डिटेल्स रिमूव करके देखेंगे। चलो रिमूव करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या होगा, बाद में फिर से डाउनलोड कर लेंगे। सो आई एम ओनली गिविंग यू द एग्जांपल कि इस तरह से हमारा काम करता है। आई थिंक आप काम करेगा, शायद करेगा, ये नहीं करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा। अच्छा, दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है आपके मतलब जो ब्राउजर है उसके पावर को बूस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक्सटेंशन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग एंड नाउ यहाँ पे ये बताया गया आपको, एंड नाउ द क्वेश्चन आंसर है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूजिक, इमेज एंड साउंड डेटा विदाउट ओपन। किसी को आपके सामने कोई फाइल दी गई है, 4-5 फाइल दी गई है, उसमें से आपको कैटेगराइज करना है, उसको आपको ओपन नहीं करना, सिर्फ आपको देख के बताना है कि कौन सी इमेज फाइल है, कौन सी म्यूजिक फाइल है, कौन सी साउंड फाइल है। तो कैसे कर सकते हो आप लोग? सर एक्सटेंशन को देख एक्सटेंशन को देख के आप लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, डिफरेंट एक्सटेंशन नेम, हाँ, कि आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि हाँ ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी में। ओके, आई थिंक ये ना ऑटोमेटिक ही मतलब उसको एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंशन खुद ही ले रहा है, इसलिए बार-बार यहाँ पे स्टिल लोडिंग होता है, फिर स्टार्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं, स्मार्ट। Why today's website containing more and more multimedia? इसका रीजन क्या है, हमारे पास आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट पे, उसका रीजन क्या है? सर मल्टीमीडिया मेक्स वेबसाइट मोर एंगेजिंग, एम्फेसिंग, एक मिनट, सो जैसे पहले इमेज के लिए दो टाइप के मल्टी इमेजेस थे, जैसे रोस्टर इमेज, वेक्टर इमेज था हमारे पास, तो हम लोगों ने रोस्टर इमेज को यूज किया है यहाँ पर। तो इसी तरह ये क्या होता है, मल्टीमीडिया फाइल यूज तो करते हैं, बट द साइज ऑफ दैट मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स लाइक एज इमेजेस, वीडियो एंड ऑडियो बी कंप्रेस्ड एंड दैट इज विजिबल टू यू। जब ये कंप्रेस कर दिया जाता है, एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को
ओके, एक सॉन्ग्स कहाँ से डाउनलोड करते हो आप लोग? सॉन्ग्स कहाँ से सर डाउनलोड करते हो? विडमेट से, सॉरी, विडमेट से नहीं क्या तो बोल? यूट्यूब से। ओके, यूट्यूब पे चलते हैं, चलो ठीक है, यूट्यूब पे चलते हैं। अच्छा, सर यूट्यूब पे जाओगे ना तो गैलरी में जो हम करते हैं ना वो नहीं आएगी वीडियो वाली फाइल में। नहीं, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जब यूट्यूब पे आप जा रहे हो, जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, ठीक है? तो मान लो चलो मैं अपनी वीडियो भी प्ले कर देता हूँ, ठीक है? योर वीडियोस, ठीक है? तो मैं अपनी वीडियो जब प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखोगे, हम लोग आराम से मल्टीमीडिया को, कंपोनेंट्स को क्यों यूज़ कर पा रहे हैं, उसका एक रीज़न है यहाँ पर। नेट मेरा स्लो चल रहा है। सर देखा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। बस मुझे यही था सर कब बोले, ठीक है? ओके, तो ये जब वीडियो है हमारे पास, यहाँ पर जब क्लिक करते हैं या कोई भी वीडियो को क्लिक करते हैं आप, तो जब ये प्ले होगा तो आप देखते हो यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जब जाएंगे, ओके सेटिंग, अब जैसे मान लो इस वीडियो की बात करें, इस वीडियो को जब प्ले करने के लिए चाहते हैं तो इस पे सेटिंग पे जाइए आप। इसके मॉर्निंग सेटिंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स पे जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे आपकी पिक्चर क्वालिटी जो है, वीडियो की क्वालिटी, अगर आप लोगों के पास नेट कम है, ठीक है, स्पीड स्लो है, देन यू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट 144p, ठीक है? ये सबसे लो कैटेगरी का वीडियो फाइल फाइल फॉर्मेट है। यहाँ पे जब वीडियो देखेंगे आपको दिखेगा सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी चेंजेस होती है। जैसे 480p अभी मैक्सिमम 480p दिया गया है। इसी तरह वहाँ पर अभी एक चीज़ आप लोगों को टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ था, मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम थे, उनके कंप्यूटर पे यूट्यूब मैक्सिमम चलता था, तो यूट्यूब के सर्वर पे इतना ज़्यादा लोड हो रहा था क्योंकि लोग ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमेशा मैक्सिमम क्वालिटी वाली वीडियो को प्ले करते थे, मैक्सिमम क्वालिटी वाली मूवीज को प्ले करते थे। उससे क्या होता था ना कि यूट्यूब पे लोड होता था, यूट्यूब पे लोड काफ़ी बढ़ता जाता था, इसलिए यूट्यूब ने क्या किया था, जो हमारा जो मैक्सिमम फाइल साइज था, जैसे जैसे 1480 वाला था या 1080 वाला था, उन सबको क्या किया था यहाँ पर डाउन कर दिया था, वो ऑप्शन ही यहाँ से हटा दिए गए थे। जैसे अभी देख लो ना, ये 480 तक की है, जब अभी देखोगे आप थोड़ी देर बाद देखने जाओगे तो ये आपका 1080 से या कुछ और इसके ऊपर के पिक्चर क्वालिटी आ जाते हैं, जैसे एचडी वाला आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा सब, आप लोगों ने। यस सर। तो दिस इज द पॉइंट, क्योंकि अब एक ही पिक्चर है, एक ही वीडियो है, उसको क्या कर सकते हो आप कंप्रेस फाइल में, मल्टीपल उससे मिनिमम जिसमें आपका डेटा, जैसे आप लोग कहते हो ना डेटा हमारा खत्म हो गया, दिस इज आल्सो द वे, आपकी डेटा जो है ना उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। अगर आपने इसको 144p पे प्ले कर दिया तो आपका डेटा देखो एक लोड होगा पहले ही, ठीक है? अब देखो इसकी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल आपको डाउन दिखेगी, ठीक है? इसकी पिक्चर क्वालिटी आपको डाउन दिखेगी और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को देख सकते हो। चूंकि ये आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं इसलिए आपको पिक्चर क्वालिटी ऐसी दिख रही है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन पे चलाओगे तो मोबाइल फ़ोन पे बिल्कुल आराम से चलेगा, आपको वहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि पिक्चर क्वालिटी डाउन हो रही है, ठीक है? यस सर। तो जिनका डेटा खत्म हो रहा था उनका डेटा बचाने का एक रास्ता ये मैंने बता दिया, ठीक है? सर ये तो पता ही है। पता है तो अच्छी बात है। यस सर ये तो पता है। तो अच्छी बात है, बचाते क्यों नहीं हो डेटा, बार बार क्यों बोलते हो कि डेटा खत्म हो गया, हाँ? सर हम तो नहीं बोलते। सर हम तो बचा के रखते हैं। अच्छा, तो आपको ये समझ में आ गया व्हाई टुडेज वेबसाइट कंटेनिंग मोर एंड मोर मल्टीमीडिया? यस सर। अब है Yes, sir. राइट टेक्स्ट व्हिच आर Yes, यूज्ड sir. टू ऐड इमेजेस इन वेब पेजेस। वेब पेज में इमेज को ऐड करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? वेब पेज में इमेज को ऐड करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? सर IMG टैग। IMG, ओके। अब नाउ दिस इज द पॉइंट अबाउट एम्बेडिंग ऑडियो इन वेब पेजेस इंट्रोडक्शन, ठीक है? अगर एम्बेड करना है आपको वेब पेज में, चलिए कोई बात नहीं, हमें पता है इससे। तो
ओके, साउंड फाइल फॉर्मेट है यहाँ पे, ऑडियो ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एम्बेडिंग ऑडियो इन वेब पेजेस, तो इंट्रोडक्शन की यहाँ पर वेब पेज में कैसे आप लोग ऑडियो फाइल को एम्बेड कर सकते हैं। सो दिस इज द की पैकेज दैट इज बीजी साउंड सोर्स, बैकग्राउंड साउंड सोर्स। फिर यहाँ पे कोई आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, मुझे ये कोई बताएंगे लूप इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, व्हाट इट मीन? लूप इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या होगा? क्या होगा इसका मतलब? तो सर फिर से बोलना। इसका लूप यहाँ पर इज इक्वल टू -1 दिया गया है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है यहाँ पर? सर बताइए। बैकग्राउंड के साउंड के लिए। बैकग्राउंड साउंड के लिए तो दिया गया है, लेकिन लूप इज इक्वल टू -1 दिया गया है, इसका इसका क्या मतलब होता है? ओके, नाउ गोइंग टू सी। हाँ, थोड़ा सा छोटा सा है, इसमें ज़्यादा नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पता नहीं आजकल टाइम ज़्यादा निकल जा रहा है, ठीक है। तो embedding a sound on a page means to include the sound commands in the HTML document. It will be nice to hear a background music while working with HTML files, and now it is very simple to include an audio file into HTML pages. There are different syntax for different browser. For example, Internet Browser Explorer support the BG sound, and Netscape support an embed tag for embedding music. तो यहाँ पर देख रहे हैं नेटस्केप क्या करता है, बीजी साउंड ये टैग यूज करता है, ये टैग यूज करता है उसको एम्बेड करने के लिए। और जहाँ तक आपका नेटस्केप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करता है ये वाला बीजी साउंड, एंड नेटस्केप क्या यूज करता है, एम्बेड टैग, एम्बेड म्यूजिक, सॉरी एम्बेडिंग म्यूजिक। So we have observed many times that free music download that are available at various sites which we can listen. Those websites will give us a trail to download and hear the music at glance. We can just use those files or for embedding in our HTML pages. In such case, the embed tag is used for the simplicity. In Internet Explorer, जब Internet Explorer की बात करेंगे, the audio can be included using BG sound tag where works only in Internet Explorer, not in any other browser. अगर आप BG sound tag को use करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका Internet Explorer में यूज होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपका BG sound source, ये वाला म्यूजिक का नाम है, एंड लूप यहाँ पे सेट कर दिया गया -1। The audio can be included using embed tag or Netscape like browser. अब यहाँ पर एक और है embed, जब हम इसकी बात करते हैं Netscape नेविगेटर की, तो यहाँ क्या बताया गया, एम्बेड सोर्स में क्या बताया गया आपको, ये आपका म्यूजिक है, hidden is equal to true, auto start true, loop is equal to infinite, height is equal to 145 with ये है एम्बेड, ये है, इस तरह से वहाँ पे डिस्प्ले होगा आपका। तो इसमें क्या करते हैं, okay, this will include background music into our web pages. If we want to display the audio controls in the web browser, we can set the hidden attribute to false. Here in the above example, we have used loop is equal to -1, which will play the file again and again. If you want to play it once, you just set the loop to false. Okay, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। ओके, मैं जो यहाँ लूप की वैल्यू दी गई है, तो लूप क्यों दिया गया है? आप लोगों ने जब देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट पे जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक ही म्यूजिक चलता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो रिपीट हो जाता है ना? एक ही म्यूजिक प्ले होता है, फिर वो रिपीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। नहीं, यही तो लूप होता है ना? आवाज आ रही है आपको? यस सर। अगर लूप की वैल्यू 1 डाल देंगे, लूप की वैल्यू अगर वहां पे 1 डाल देंगे, इट मीन टू से कि वो लूप जो है 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? अगर 0 डाल देंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ओके, अब यहाँ पर अगर -1 कर रहे हैं, -1 करने का मतलब ये है कि वो बार बार अगेन एंड अगेन वो प्ले होता जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ लूप इज इक्वल टू -1, दैट्स व्हाई यहाँ पे इसको -1 किया गया, ठीक है? 1 पे क्या होगा, वो सिंगल टाइम चलेगा, 0 पे क्या होगा, रन नहीं करेगा, और -1 में क्या होगा, वो अगेन एंड अगेन रन करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे दूसरा है आपका एम्बेड सोर्स, ये है आपका हिडन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है? ऑटो स्टार्ट इज इक्वल टू ट्रू।
यहाँ पर हिडन को ट्रू किया गया, ऑटो स्टार्ट को ट्रू किया गया। इट मीन टू से कि ऑटो स्टार्ट की वैल्यू वहाँ पे ट्रू है, जब भी वहाँ पे कोई व्यूअर जाएगा उस वेबसाइट को ब्राउज करेगा तो वो ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। लूप इज इक्वल टू इनफाइनाइट, लूप को यहाँ पे इनफाइनाइट किया गया, दैट इज द सेम -1 जैसे यहाँ पे किया गया, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट कर दिया गया। बोथ आर सिमिलर, अगेन एरे चलेगा। हाइट, अब बताइए इनका क्या करें। हाइट इज इक्वल टू 145, विड्थ इज इक्वल टू 160। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वाला आपका शो हो रहा है ना, इस तरह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर भी म्यूजिक के लिए शो होता है, तो वहाँ पे जो बॉक्स वहाँ पे शो होगा उसकी हाइट 145 एंड विड्थ आपका 160 है, और एम्बेड टेक क्लोज कर दिया गया। ठीक है, इज दैट ओके अबाउट दैट? इन लोगों को क्या करें भाई, क्या हुआ सर? किस खुशी में ज्वाइन कर रहे हैं ये लोग अटेंडेंस लगाने के लिए। पिछले दिन भी ये इसी टाइम पे आएगी। ठीक है, so this is all about today's class and a very quick and easy method to embed mp3 files into the site। इन सब चीजों के बारे में आप नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सब कुछ थोड़ा पढ़ाई करके आइएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा और क्या कल के लिए आप। ओके सर, एंड थैंक यू ऑल फॉर दिस। अभी 1 मिनट आप रुक जाइएगा, ठीक है, आपसे कुछ बात करें। ओके, थैंक यू ऑल।